कल दिल्ली के चुनाव का नतीजा आने वाला है। उससे पहले दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले से आपको सॉलिड ओपिनियन दिखाएंगे। दिल्ली के उन इलाकों में जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां के लोगों ने किसको अपना वोट दिया। भाईजान किसकी सरकार दिल्ली में बनते हुए देखना चाहते हैं, उनकी फेवरेट पार्टी कौन सी है। आज के बयान आपको दिल्ली के चुनाव नतीजों पर मुस्लिमों का पक्ष 100% समझा देंगे। केजरीवाल जी जो हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत हमारा फायदा करते हैं। कांग्रेस ही आएगी। मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी सब बदलाव लाएंगे पहले से। कल चुनाव का नतीजा, आज मुस्लिम मोहल्ला दिल खोलकर बोला। दिल्ली में हल्ला है, मुस्लिम वोटर जिसके साथ वही पार्टी नतीजों में नंबर 1 पर रहेगी। मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट किसको मिले, इसका खुलासा आज हो गया है। आज हमने मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटरों से बात की तो कई तरह के बयान सामने आए। सबसे पहले कई मुसलमानों ने कहा कि वो फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं। सॉरी जो है केजरीवाल का है, सबसे ज्यादा जो सॉरेट है केजरीवाल के, और सपोर्ट में भी केजरीवाल के हैं लोग सबसे ज्यादा। तो आपको लगता है कि दिल्ली में अब हैट्रिक लगाने वाले हैं केजरीवाल? हाँ, तो उम्मीद केजरीवाल की है, क्यों केजरीवाल ने काम भी अच्छे करे हैं। दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, अब तक मिल रही हैं, किराया फ्री है बसों का, और हम जैसों की पेंशन भी है। देखो हमें तो पूरी उम्मीद है केजरीवाल की। अच्छा। हाँ जी, हमारे केजरीवाल जी जो हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत हमारा फायदा करते हैं और हर काम में आते हैं। और पूरी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन जीत रहा है, कौन सरकार बना रहा है? दिल्ली में सरकार तो केजरीवाल की बनेगी। हालांकि मुस्लिमों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बदलाव के लिए वोट डालने का दावा किया। ऐसे लोगों के मुताबिक 8 फरवरी के दिन बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नंबर होंगे। इधर बीजेपी जीत रही है, इस सीट की बात कर रहे हो। बीजेपी को दिया बीजेपी तो बीजेपी जीतेगी। सरकार जो है सरकार भी उसी की बनेगी, बीजेपी की, और जीत भी बीजेपी का। सारे काम वही कर रही है, बीजेपी कर रही है। केजरीवाल के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। आप पहले बंदे मिलो जिसने कहा मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी सब बदलाव लाएंगे पहले से, जो लवली जी हमारे। अच्छा। मुस्लिम वोटरों को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन क्या दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले में लीक से हटकर वोटिंग हुई है? मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस को शॉक देने का फैसला तो नहीं कर लिया। ये सवाल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि कांग्रेस को वोट देने वाले भी बीजेपी की सरकार बनने का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। मैंने तो भाई कांग्रेस को दिया। आपने कांग्रेस को दिया आपने? अच्छा, सरकार किसकी बन रही है? अब ये पता नहीं, सरकार तो बीजेपी की बन रही है। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। नहीं, सरकार तो बीजेपी बना रही है। सरकार बीजेपी बना रही है। हाँ, सरकार बीजेपी की है। कांग्रेस को वोट देने के बाद भी चचा जान को यकीन है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। इसकी वजह का खुलासा आगे करेंगे, पर सबसे पहले देखिए कि लोगों ने किस बेबाकी से कैमरे के सामने खुलकर कमल, झाड़ू, पतंग या फिर हाथ छाप पर वोट देने की बात कबूल की। मतदान किया भाई, हमारी सीट पे तो कांग्रेस जीतेगी। अली मेहंदी जिंदाबाद। अब जो भी, अब उम्मीद तो यही है, सब सोच रहे हैं पूरी दिल्ली वाले कि केजरीवाल ही बन जाए। बीजेपी की भी निकल सकती है, पतंग वाले की भी, कांग्रेस की भी, झाड़ू वाले की भी। मेरी नजरों में बराबर वोट बढ़े हैं, 200-400 की हार जीत है। दिल्ली के नतीजे ईवीएम में बंद हैं। अभी वोटों की गिनती शुरू होने में करीब 12 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में एक हल्ला ये भी है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये वो वजह है जिससे दिल्ली में कम से कम 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बड़ा डैमेज हो सकता है। तो वोट कटते ही है काफी, कुछ कांग्रेस ने काटी है केजरीवाल की। अच्छा। कांग्रेस ने इस इलाके में काफी वोट है कांग्रेस में गई है। इस वजह से केजरीवाल को थोड़ा परेशानी हो रही है। दिल्ली की 2 मुस्लिम बहुल सीटें ओखला और मुस्तफाबाद के नतीजों पर सबकी नजर है। इन दोनों सीटों पर ही ओवैसी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन यहाँ से हैरान करने वाले बयान सामने आ रहे हैं। शाहीन बाग में भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया। बीजेपी की आएगी? क्यों बीजेपी की क्यों आएगी? बीजेपी की इसलिए आएगी कि सब ईवीएम का खेल है। ओखला में ओवैसी ने पूरी ताकत लगाई और वहां के मुस्लिम वोटर मानते हैं कि इस बार दिल्ली में AIMIM और आम आदमी पार्टी की गठबंधन सरकार बन सकती है। गठबंधन किसमें? केजरीवाल और EMI। ओवैसी। अच्छा, तो ओवैसी तो 2 सीटों पर लड़ रहा है, तो क्या हुआ? एक सीटों पर सरकार बन जाती है। ओखला के बाद ओवैसी ने मुस्तफाबाद के वोटरों को अपने साथ लाने की कोशिश की।
लेकिन कैमरे पर मुस्तफाबाद के भाईजान कांग्रेस का नाम लेते दिखे। ऐसा लग रहा है मानो ओवैसी की रैली और रोड शो में भीड़ तो जमकर उमड़ी, लेकिन ईवीएम के सामने खड़े होकर भाईजान ने कांग्रेस को अपना वोट दे दिया। बीजेपी की भी निकल सकती है, पतंग वाले की भी, कांग्रेस की भी, झाड़ू वाले की भी। मेरी नज़रों में बराबर वोट पड़े हैं, 200-400 की हार जीत है इसमें। सबसे ज्यादा टॉप 3 में मुस्तफाबाद रहा है इस बार मतदान। भाई हम नहीं कह सकते ना, जब पोलिंग हुआ नहीं कह सकते इस चीज़ को। हमारी नज़रों में बराबर है सब आंकड़े। जो यहाँ से लोग घरों से निकले हैं, इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। तो कांग्रेस है हमारे लिए, कांग्रेस निकल सकती है। लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहा है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, और एग्जिट पोल तो सही भी नहीं होते, जरूरी थोड़ी है। मैंने तो ये देखा कि बहुत फर्क आ जाता है एग्जिट पोल में। मुस्लिम मोहल्ले में जितने वोटर उतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। सीधा मतलब यह है कि अगर किसी पार्टी ने मुस्लिम वोटरों के सहारे सरकार बनाने का सपना देखा है तो वो सपना इस बार टूट सकता है। नमस्कार, आएगी केजरीवाल की सरकार दिल्ली में। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। नहीं, सरकार तो बीजेपी बना रही है। कौन आ रहा है कल रिजल्ट? कांग्रेस की आ रही है। आपको लगता है कि दिल्ली में अब हैट्रिक लगाने वाले हैं केजरीवाल? हाँ, हम चाहते हैं कि कांग्रेस की हो। हम चाहते हैं मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। आप पहले बंदे मिलो जिसने कहा मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी सब बदलाव लाएंगे पहले से। काफ़ी बदलाव आ गया है, क्योंकि काफ़ी सीटें चली जाएंगी बीजेपी में भी। हाँ, पहले ऐसा नहीं था, पहले सब केजरीवाल के साथ ही थे, लोग बदलते जा रहे हैं सब। भाई केजरीवाल ने क्या करा यहाँ? केजरीवाल ने थोड़ी कुछ करा, बीजेपी ने करा जो भी करा। मुस्लिम मोहल्ले के बयान सुनकर एक बात तो क्लियर है कि इस बार भाईजान किसी पार्टी के बंधुआ वोटर नहीं बने हैं, यानी मुसलमानों का वोट बटा है और सारी पार्टियों को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।